नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और जो यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं पहले भी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो नीचे को आप देख सकते हैं। और सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करता है। तो इनके बीच जो ट्रांसलेटर का जो कार्य है, ट्रांसलेट का कार्य इनमें से कौन करता है? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 1। एक्सपेंशन जो स्लॉट है ये यहाँ पर ट्रांसलेट का कार्य इनमें करता है। नेक्स्ट है मैसेंजर मेल बॉक्स, इनमें से किस में उपलब्ध होता है? तो मैसेंजर मेल बॉक्स, तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन 5। ऑप्शन 1 मैसेंजर मेल बॉक्स और 2 मैसेज बॉक्स में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक जनित की जाए, तो ये क्या कहलाते हैं? यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2। इनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उनका प्रोसेस एक एक करके होता है तो इन्हें कहा जाता है। तो इनको कहा जाएगा ऑप्शन 2 बैच प्रोसेसिंग मोड। नेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है? टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है इससे तात्पर्य रहेगा ऑप्शन 4 से, अर्थात यहाँ पर लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन स्पेसिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न रंगों, आकारों व प्रकारों से आकर्षित बनाया जाता है? ये जो प्रकार है ये कौन सा है? यह रहेगा यहाँ पर वर्ड आर्ट से और जो ड्राइंग टूल बार होती है। नेक्स्ट है, शेल प्रोग्रामिंग में फाइल को बनाने के लिए कौन सी कमांड का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो कमांड रहेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर टाइटल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML के द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठ की इनमें से एक्सटेंशन क्या होती है? तो बात करें यहाँ पर इसके एक्सटेंशन की, तो यहाँ पर एक ऑप्शन 3 .html और .htm। और कई बार जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में इनकी फुल फॉर्म जो ये पूछ ली जाती है कि HTML जो है यहाँ पर दिया गया है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो HTML जो है इसको कहा जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपने जरूर याद रखना क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और एक ही से मिलता जुलता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट रहेगा, उच्च स्तरीय भाषा HLL में लिखित प्रोग्राम क्या कहलाता है? यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 1 सोर्स प्रोग्राम। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट को दाईं तरफ से सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो ये की आपने बतानी है। इस की का नाम है ऑप्शन 1 यहाँ पर शिफ्ट प्लस ये एरो वाली की, तो टेक्स्ट को दाईं तरफ से सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। तो प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा, यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन 3 आउटलाइन भाग। नेक्स्ट रहेगा, HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए इनमें से
किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? तो यह है ऑप्शन 3 यहाँ पर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है, MS वर्ड की विंडो को 2 या अधिक भागों में बांटने की विधि को क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसकी विंडो को 2 भागों में बांटने की विधि, तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3 स्प्लिट विंडो। नेक्स्ट रहेगा, OSL मॉडल की लेयर्स होती हैं। तो ये जो यहाँ पर OSL जो आया है इस मॉडल की लेयर, इसकी लेयर होती है ऑप्शन 1 यहाँ पर, अर्थात 7 इसकी लेयर होती है। जैसे यहाँ पर ये OSL मॉडल आया है, एक एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसको कहा जाता है। और एक जैसे आपकी OMR जो होती है जिस पर आप गोलदार लगाते हो मार्कशीट, OMR, तो इसको कहा जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला क्वेश्चन है, हब एक किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये जो डिवाइस है ऑप्शन 2 रहेगा, एक्टिव। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट में फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो फ़ॉन्ट साइज को कम ज़्यादा करने के लिए, तो यहाँ पर बढ़ाने के लिए पूछा गया है। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1 कंट्रोल और शिफ्ट, ये आपने दोनों दबाने होंगे, और इसके साथ में ये वाली की। नेक्स्ट है, सूचनाओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 टेबल। नेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 1 कंट्रोल शिफ्ट, और इसके साथ में D आपने प्रेस करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डबल। और ये जो शॉर्टकट की जो होती है ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए इसके लिए रहेगा ऑप्शन 2 पेज अप की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने में किया जाता है? तो इसमें हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन 2 ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व ऊपर अधर नीचे, ऊपर और नीचे की ये जो होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन क्या है? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 1 रिलेशन डाटाबेस की डिजाइनिंग करते समय आंकड़ों की जटिल समूहों से स्मॉल स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर उत्पन्न करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं? तो किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं? तो ये जो क्रम है ये रहेगा ऑप्शन 2 स्लाइड शॉट व्यू से। नेक्स्ट रहेगा, स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन यहाँ पर दबाया जाता है? तो इस की का नाम रहेगा यहाँ पर ये सभी X, और ये ग्रीन वाली कुंजी माइनस होती है और कंट्रोल प्लस ब्रेक वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाया जाता है? तो कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 डिलीट की का। अगला क्वेश्चन रहेगा, हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव्स की भौतिक त्रुटियों की जांच करने एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए
विंडोज़ में एक प्रोग्राम उपलब्ध होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाएगा ऑप्शन एक यहाँ पर स्कैन डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रम प्रिंटर किस प्रकार का एक प्रिंटर का उदाहरण है? यह है ऑप्शन एक लाइन प्रिंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध है? तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन 4 क्लिप आर्ट का प्रयोग किया जाता है फ्रॉम फाइल में और पिक्चर का। नेक्स्ट आएगा, इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वीडियो व ऑडियो CD को चलाया जाता है? तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन एक MPG प्लेयर का। नेक्स्ट है यहाँ पर फ़ॉन्ट पेज में बनने वाले डॉक्यूमेंट की HTML कोडिंग को देखने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो फ़ॉन्ट पेज में बनने वाले डॉक्यूमेंट की HTML कोडिंग को देखने के लिए यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन एक रिबल टैग जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में BOS बस जो होती है इससे क्या अभिप्राय है? तो कंप्यूटर में बस से अभिप्राय यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 डाटा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिस्क कॉपी के संबंध में सत्य है? तो डिस्क कॉपी के बारे में सत्य कथन जो है रहेगा ऑप्शन 2 डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग DOS में होता है। नेक्स्ट रहेगा, वायरस का विस्तारित रूप इनमें से क्या है? तो वायरस का विस्तारित रूप इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ये है ऑप्शन 2 वर्चुअल इंफॉर्मेशन सोर्सेज अंडर साइज। इस प्रकार की जो फुल फॉर्म जो होती है ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा कोबोल एवं फोर्ट्रॉन का सम्मिश्रण है? तो उच्च स्तरीय भाषा कोबोल एवं फोर्ट्रॉन का सम्मिश्रण इनमें से कौन सी है? तो यह है ऑप्शन 4 PL1। और ये जो कई बार एग्जाम में ये जो कोबोल जो दिया गया है इनकी फुल फॉर्म आ जाती है। तो कोबोल जो है इसको कहा जाता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको कहा जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये जो यहाँ पर फोर्ट्रॉन आया है फार्मूला ट्रांसलेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोग्रामिंग कठिन है? तो सर्वाधिक प्रोग्रामिंग यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1 मशीन में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बटन टॉगल बटन नहीं है? तो टॉगल बटन यहाँ पर एक नहीं है, तो यह है ऑप्शन 5 अर्थात इनमें से कोई सा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह उपयुक्त माना गया है ऑप्शन 3 में 1 और 2 में टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए और माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कंप्यूटर को यह कहता है कि अपने कंपोनेंट्स को कैसे उपयोग किया जाए? तो यह है ऑप्शन 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। OS इसकी भी एग्जाम में फुल फॉर्म आ जाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है और यह अपने कंपोनेंट्स का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है? तो ये करेगा हार्ड ड्राइव से। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है? तो 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन 4 मेगाबाइट। MB जिसे कहा जाता है मेगाबाइट, इसे कहा जाता है KB, ये है TB और यह है GB। कई बार एग्जाम में इनके
छोटे से लेकर बड़े तक की स्टोरेज पूछा जाता है तो सबसे छोटी यहाँ पर ये KB रहेगी, उससे बड़ी MB, उससे बड़ी GB, उससे बड़ी TB और उससे बड़ी PB। नेक्स्ट है डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए कंप्यूटर नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन 1 बाइनरी जो नंबर होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। तो यह रहेगा ऑप्शन 1 डाटा को। नेक्स्ट है CPU के लिए गणितीय गणना करता है। तो ये करेगा ALU। कई बार एग्जाम में ALU जो है इसी की फुल फॉर्म आ जाती है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसे कहा जाता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यह प्रभावी रूप से कंप्यूटर का दिमाग है। तो प्रभावी रूप से कंप्यूटर का दिमाग आंसर रहेगा ऑप्शन 3 CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यह जो यहाँ पर CDRWI है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर का उदाहरण यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 3 कंप्यूटर से लगा माउस, या फिर आप कह सकते हैं कि जिसे आप हाथ से छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित तो यह कंप्यूटर से लगा माउस। नेक्स्ट है अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग कीज प्रयुक्त कर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सूचना के लिए आदान प्रदान के कारण उपलब्ध कराता है। तो ये कराता है कीबोर्ड ऑप्शन 3। नेक्स्ट है इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या फिर वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो ये उदाहरण है ऑप्शन 4 रैम के, और इसे कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम को कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। तो टेम्परेरी या फिर वोलेटाइल मेमोरी रहेगी रैम। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी में एक गलती है, तो इसे कहा जाएगा बग। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।